नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से आगामी चुनाव को जीतने के लिए कवायद की जा रही है। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, नेता दावे करते हैं, वादे करते हैं और उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन जो जो उनके दावे होते हैं वे मूर्त रूप ही नहीं ले पाते और जनता समस्याओं से रूबरू होती रहती है। जनता की समस्याओं का कोई हल नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी श्री गणेश भावसार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप आगामी चुनाव के बाद जो माहौल बनने लगा है और जनता के मुद्दे जिन पे ध्यान और पहले जो दावे हो चुके हैं उनका हल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि जनता हमसे काफ़ी प्रभावित होती है और हमको पीड़ा बताती है, जी। और हम आपके ये यूट्यूब के माध्यम से जनता का जो मैसेज है जी। और शहर आवाम की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हुए ये बोलना चाहते हैं जी। कि जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ था पिछले 2.5 साल में, जी। उस समय कुछ परिवर्तन ये देखने को आया कि दवा की जो दुकानों के बोर्ड तो बहुत छोटे थे जी। और दारू के बोर्ड बहुत बड़े बड़े देखे गए, जी। जिसका विरोध हुआ। जी। जनता ने विरोध करा, फिर कुछ आबकारी नीति और उनके हवाला देते हुए बोर्डों को उतराया गया। जी। तो जनता के लिए कानून है और नेताओं के लिए नहीं, जी। मेरा ऐसा मानना है। जी। आप खंडवा में आप घूमेंगे तो कहीं शीतला माता के बाजू में शराब दुकान चल रही है। जी। लोकसभा क्षेत्र में ओंकारेश्वर में करीब पकड़ाई है, किराना दुकान में पकड़ाई है, जी। पान की दुकान में बिक रही है। जी। ये क्या संस्कृति, हम क्या अपने तीर्थ स्थलों को बचा पाएंगे? जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री उज्जैन कॉरिडोर बना रहे हैं जी। और हमारे यहाँ के जो सांसद है वो रेल की पटरियाँ ही गिन रहे हैं। जी। तो क्या हम अपने शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ रणनीति है? जी। कुछ भी नहीं है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि सांसद स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जी, जी। और वो हमारे सम्मानित थे, 7 बार जीते, बाकी उन्होंने शहर को कुछ नहीं दिया। जी। यहाँ के ऑयल टैंक चले गए, जी। यहाँ के वेयर हाउस चले गए, वो देखने में आप देखोगे तो दाल मिलें तक बंद पड़ गई। जी। तो क्या ये विकास है? जी। मैं पूछना चाहता हूँ ज्ञानेश्वर जी और उनके जो आला अधिकारी बैठे हैं कि क्या हम हमारे बेरोजगारों को, प्रतिदिन 5 लोगों की मौत हो रही है, जी। फांसी लगा के मर रहे हैं, किसान मर रहा है। जी। तो ऐसा क्या रणनीति है? जी। आपकी रणनीति में क्या है? क्या खंडवे का विकास कौन-सा है? जी। खाली कैलेंडर तक ही है क्या? जी। आप स्विमिंग पूल देख लीजिए, चाहे नगर निगम में देख लीजिए, आप अमृत योजना 2, अभी रेलवे में भी अमृत योजना आ रही है। जी। तो क्या हमारी जनता क्या गाड़े पसीने की कमाई को हम यूं ही व्यर्थ देने देंगे जी। कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा? जी। ये देवी अहिल्या का क्षेत्र है, जी। जहाँ उनकी माँ ने हाथी से उनके खुद के बेटे को कुचवा दिया था, त्याग किया था। जी। प्रकृति में आप देखेंगे नदी अपना पानी नहीं पी रही है, वृक्ष अपना फल नहीं खा रहे, बाकी ये नेता लोग उन्हें ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी। ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचने देंगे? जी। अगर इसी प्रकार से चलते रहा तो एक दिन ये आ जाएगा कि बीजेपी आज जिस हिसाब से चल रही है, जी। उसको देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं लोकल टू फोकल, दिए जला रहे, जी। और आज हमारे खंडवे का नेता ही नहीं है। जी। उधार का हमको लाना पड़ता है, कहीं कांग्रेस देती है अरुण यादव और ये देते ज्ञानेश्वर पाटिल। तो खंडवा अंग्रेज ब्रिटिश कालीन नगरी है। जी। क्या ब्रिटिश कालीन नगरी में क्या भगत राव मंडलोई फिर पैदा नहीं होंगे क्या? जी। जिन्होंने हनुमान टापू बनाया, या आज बता रहे हैं जो उन्होंने भगवत सागर डैम जो बनाया है, जी। यहाँ पे कृषि महाविद्यालय बना है, ऐसी कई सुविधा, और संविधान जो लिखा है उसमें उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र अभी जो चल रहा है, जी। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि आम जनता घुटन सी महसूस कर रही है। अच्छा। और प्रतिदिन आप देखो पुलिस रिकॉर्ड, आपको तो मालूम होगा, आपके पास आता है, जी। तो उसमें प्रतिदिन आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। जी। इसको रोकने के लिए इनके पास क्या है? जी। आनंद विभाग बना दिया है, पर वो आनंद ले पा रहा है क्या? जी। आप बैनर पोस्टर के माध्यम से कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं कर सकते। मेरा इस आपसे सवाल ये है कि बीते 2.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था। ज्ञानेश्वर पाटिल जी को जनता ने 80,000 वोटों से जिताया था। जी। उस दौरान वर्तमान सांसद जो उस टाइम दावेदार थे, हुँ। तो उनकी तरफ से बहुत सारे दावे और वादे किए गए थे। तो क्या ये 2.5 साल में उसमें कुछ पूरा हुआ या कुछ चीज़ें अभी बाकी रह भाई गई? जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं हम। जी। हमको खाली वही ढोल ढकोसले पुराने घोषणाएँ
जी एक भी घोषणा पे आप बता दो खंडवा में कोई हुआ है? जी आप देखो 1919 की बिल्डिंग बनी हुई है जी जिसमें कलेक्टर खुद बैठा हुआ है, जी जिला प्रशासन का, और यहाँ सड़क बनती है सवेरे और रात को बह जाती है। जी तो ये इनकी योजनाएं भी उसी प्रकार से, जी आगे पाट और पीछे सपाट। जी अब फिर आ गए चुनाव, फिर वापस वो पुंगी बजाना चालू कर देंगे। अच्छा तो जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। आपके मीडिया के माध्यम से अब ये तय करेगी जनता जी कि आप किसको खड़ा कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। जी हम नोटा दबाएंगे, जी हम हमारे खंडवा के जो रहेगा उसको खड़ा करके जिताएंगे। जी ये मैं अपील करता हूँ मतदाताओं से कि ज़्यादा वोट डालिए, जी और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वोट डाल के अपने अधिकारों का उपयोग करिए और बताइए जी कि हम जो चाहेंगे वही होगा। जी। तो मतलब पार्टियां जो प्रत्याशी घोषित कर रही हैं उसको लेके अपनी नाराजगी है। नहीं, जनता, खंडवा जो माननीय देश के प्रधानमंत्री बोल रहे लोकल टू फोकल, जी तो लोकल का कहाँ है कोई? जी भाई भगत राव मंडलोई शक्कर गाय के बाद में खंडवे को कोई ऐसे दोनों पार्टियों ने महत्व ही नहीं दिया ना। जी जी और आज ये स्थिति बन गई है कि जो आता वो अपने क्षेत्र का विकास कर रहा है, खंडवा को तो शोषण ही हो रहा है। जी आप कोई भी योजनाएं देखो आधी अधूरी लटकी हुई है। जी तो मेरा ऐसा मानना है कि खंडवा का विकास तो नेता का विकास, जी जब खुद जनता का विकास नहीं होगा तो आपका विकास भी नहीं होगा, और आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जी। इतना ही तो कहते अपनी वाणी को। जी ठीक है, तो ये थे हमारे साथ श्री गणेश भावसार जी जिन्होंने जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की।